क्या हमारा व्यवसाय और जीत हमारे ही साथ है? हाँ, मुझे सच में लगता है कि अभी ये सब्र का खेल है। अगर धैर्य रखें तो मुझे लगता है अंत में हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ जाना चाहते हैं। हम वहाँ होंगे जहाँ होना है। मुझे लगता है मिस्टर मैकफारलैंड पर्दे के पीछे हैं। वो कुछ साझा नहीं कर रहे क्योंकि वो काम कर रहे हैं। यही मेरा सवाल है। मानिए, मैं बस वो कह रहा हूँ जो महसूस करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे लगा कि मैंने उन लोगों से विस्तार से पूछा जो ये सब करते हुए काफ़ी अधीर और बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि मुझे हाल में बहुत सारे लगातार कॉल्स आ रहे हैं। पिछले महज 2 महीनों के छोटे से समय में मुझे करीब 13 अलग अलग नए तरह के व्यापारों और स्टार्टअप्स के प्रस्तावों के लिए बहुत से कॉल मिले हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं उनमें शामिल हूँ। दोस्तों, जब मैं इसमें आया था, मैंने तब वहाँ मौजूद सबको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया था कि इंटरनेट की दुनिया में मेरा ऑनलाइन माध्यम से कुछ और करने का कभी इरादा नहीं था, और मैंने स्पष्ट किया था कि यह बिल्कुल आखिरी होगा, क्योंकि पैसे कमाने के इस पूरे मामले में इंटरनेट पर मेरा किया जाने वाला यह सबसे आखिरी काम होगा। हाँ, क्योंकि मेरे बीते अनुभवों से पता चलता है कि सब आता है और चला जाता है। दोस्तों, आखिर हमें इस क्षेत्र में कितना समय हुआ है? अब करीब 7-8 साल हो गए हैं, और मुझे यहाँ रहते हुए अब पूरे 5 साल हो गए, और ये अब भी यही है। ये उन चीज़ों जैसा नहीं है जो आईं और बस गायब हो गईं। तो मैं बस सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सभी सब्र रखें। मुझे सच में ऐसा लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे वाकई लगता है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। पर देखिए, सबके अपने चुनाव होते हैं। हाँ, मैं अब भी काम कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेहनत और सब्र से उस दिन का इंतज़ार है जब दोबारा कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, किसी दिन वो बहुत अच्छा होगा। पर खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो सारी महिमा भगवान की है। भगवान सब कुछ चलाता है। वही इसे, इन विशाल समुद्रों और सूरज को पूरी तरह संभालता है। देखिए, सब भगवान के हाथ में है। सब भगवान पर छोड़ दें। अगर आप विश्वास करें तो ये होगा। हे, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में #FictionWithAsh डाला है। आप अपने साथ जो कुछ भी रखते हैं वही असल में आपको बनाता है। और फिर जो फोटो मैंने पोस्ट की थी उसमें लिखा था, ऊपर उठें और आगे बढ़ें। आपकी अपनी क्षमता पूरी तरह से असीमित है। तो पहले मैं आपको ये शब्द पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मुझे नए शब्द ढूंढना और उनके मतलब पढ़ना पसंद है। शायद आप इसका मतलब जानते हो, मुझे पता नहीं। तो दरअसल वह खास शब्द सेंग्विन सेंग्विन और इसका अर्थ है पूर्णतः शांत और आशावान बने रहना, तब भी जब आपके अपने जीवन में चीजें काफी ज्यादा गलत दिशा में जा रही हों। साथ ही इसका अर्थ है खुशी खुशी, आशावादी और आत्मविश्वासी होना, विशेष रूप से तब जब आप किसी बहुत ही कठिन स्थिति में हों। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सेंग्विन का यही अर्थ है। मैं समझाऊंगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था, कि जो आप अपने साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। और सबसे पहले मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे कहीं मिला था। उसका क्या अर्थ है, उम्मीद है मुझे वो मिल जाए। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आपका आंतरिक बोझ, पुरानी यादें, विश्वास, भावनाएं और पिछले अनुभव ही आपके संपूर्ण अस्तित्व और आपकी विशिष्ट पहचान को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये आपके चरित्र, पहचान और भविष्य को एक नया आकार प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से आप कौन हैं यह परिभाषित करना। और फिर देखते हैं यहाँ इसके लिए और क्या था। यादें। यादें एक शंख जैसी भौतिक वस्तु, बीते हुए प्यार या किसी वियोग की पुरानी यादों को वर्तमान से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकती है। या फिर यह बस किसी भी चीज की याद है। प्यार या शांति साथ रखना आपको सशक्त बना सकता है। गधे के साथ जीत, सीधे इसमें कदम रखें और सर्वश्रेष्ठ से व्यापार सीखें। मैं आपको इसके बारे में बस इतना ही बता सकता हूं, लेकिन धैर्य बनाए रखें, शांत रहें। हम चाहते हैं कि हर कोई सफल हो, चाहे कुछ भी हो।
हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे ऐसे काम कर रहे हैं जिन पर आप अब भी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शांत रहें। मुझे हर दिन 500 से ज्यादा सवाल मिलते हैं, लोग मुझसे चीजें पूछते हैं, और जानते हो क्या? मुझे नहीं पता, मुझे इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उत्साहित हूं कि मैं किसी चीज में शामिल होने जा रहा हूं। 49 पर रुको, मैं 60 का हूं, माफ करना, 60 साल का। और वैसे जन्मदिन और थैंक्स गिविंग की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। 60 साल की उम्र में क्रिस जॉनसन रिटायरमेंट से बाहर आ रहा है ताकि कुछ नया सीखे जो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। यही मेरी सोच है, और कुछ नहीं, और कुछ भी मेरी सोच को बदल नहीं सकता। यह कितना शानदार होने वाला है। हर व्यक्ति, चाहे वह 18 साल का हो या 106 साल का, यह सीख सकता है अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, अस्परफाड़ ने पिछले कुछ महीनों में मुझसे कई बार कहा है, क्रिस तुम्हें यह करते हुए बहुत मजा आएगा। ये मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिल के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिमाग के लिए संगीत जैसा था। लेकिन मैं हर एक दिन खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो होने वाली है, और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। तो आप क्यों उत्साहित नहीं हैं? आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है, आपको होगा। घबराइए मत, ठीक है? ये बहुत लंबे समय तक वहां रहेगा, और जब ये शुरू होगा दोस्त, मैं इसके लिए वाकई उत्साहित हूं, ठीक है? मुझे कुछ लोगों को नमस्ते कहने दीजिए। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाऊं, वे अभी जमी हुई हैं। जुडी टर्नर मिलर, आप कैसी हैं? मिनो मिलर, आप कैसी हैं? सुक्कर कुमार, आप कैसे हैं? और याद रखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन पिछले 5 सालों से जब से मैं ये सब कर रहा हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि लोग कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं होता, और क्या होता है, वे उसे फिर से पोस्ट कर देते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ये बात मुझसे, रेड, जूली, सूजी, नोरेली, इन सभी लोगों से, पुराने टेक फोर प्रोज से नहीं सुनी है, तो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, हम आपको सच बताएंगे। लेकिन अभी के लिए सच एक राज है। माफ कीजिए, कहना पड़ रहा है, ये एक राज है, इसके पीछे कारण है, और शायद एक दिन आप सब इसे समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए अपनी बेसब्री छोड़ दो दोस्त, बस इस बारे में धैर्य रखो, ये होने वाला है। मैं अपने फोन पर जितनी मेहनत करता हूं, उतनी मेहनत मैंने पिछले 3 हफ्तों में फोर्ड में भी नहीं की, लोगों की मदद करने या उन्हें सही जानकारी देने के लिए। सही जानकारी मौजूद है, और जब आपके लिए चीजें होंगी, जब कोई आपको निजी तौर पर कोई लिंक भेजेगा, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और आपकी बेचैनी भी कम होगी। समझ रहे हो? पागलपन छोड़ो, चिंता से छुटकारा पाओ। हालांकि एशिया को देखते हुए उनके लिए 1 बजे की जोरदार तालियां बज रही हैं। सृजनात्मक तालियां एक मजबूत क्लब में। समाचार के लिए धन्यवाद।